अब वहां पर जाके उसे भूख इतनी लगती है, 3 लोक को नाज जु खाए, मिटे ना भूख कड़ा ना लहाए। यहां आपको भूख लगे तो भोजन तुरंत तैयार है, घर में नहीं तैयार है, होटल में जाके खा लोगे, होटल में नहीं मिलेगा, पड़ोस में जाके खा लोगे, लेकिन भोजन कर लोगे, पेट भर लोगे। लेकिन वहां पर इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है कि लेकिन खाने के लिए एक दाना भी नहीं मिलता है। और भूख कितनी लगती है, 3 लोक को अनाज जो खाए। जितना पूरे संसार में अनाज है वो केवल एक नारकी खा ले, इतनी भूख लगती है। और खाने को आपको तो भूख नहीं लगती, उसके पहले खा लेते हो तुम। बिल्कुल सही कह रही हो। आप पेट की भूख से नहीं खाते हो, आप घड़ी देख के खाते हो। 11 बज गए, खाने का टाइम हो गया। सुबह 9 बजे नाश्ते का टाइम हो गया, 7 बजे चाय का टाइम हो गया, दोपहर को 2:30 बज गए, चलो चाय का टाइम हो गया। आपको भूख नहीं लगती है, आप तो केवल डालने वाली मशीन हो। ये मशीन मांगती रहती हो, तुम डालते रहते हो, और बीच में जीभ है, जीभ ना हो तो क्या हो, जैसा मिल जाए वैसा खा लोगे। इस जीभ ने बहुत परेशान कर रखा है। तो वहां पर इतनी भूख लगी और इतनी प्यास लगी कि जितना समुद्र का पानी है वो सारा पानी एक नारकी पी ले तो भी वहां पर वो प्यास समाप्त होने वाली नहीं है। सेमर तरु दल जुत असि पत्र, असि ज्यों देह विदारे तत्र। वहां नारकी सूरज बन जाएंगे, बहुत तेज धूप निकालेंगे और बहुत तेज गर्मी लगेगी। अब वो सोचेगा चलो ये पेड़ दिख रहा है ना, नारकी जो है पेड़, एक नारकी पेड़ बन के खड़ा हो जाएगा तो दूसरा नारकी उस पेड़ के नीचे जाके बैठ जाएगा कि चलो थोड़ी सी छाया मिल गई है। अब वो पेड़ तो है नहीं है, वो तो नारकी है। अब उसमें से जो पत्ते हैं वो पत्ते तलवार जैसे होते हैं और उसके शरीर को आके काटना शुरू कर देते हैं। चलो यहां शांति मिलेगी, यहां भी शांति नहीं मिली। सामने एक नदी बह रही है, उस नदी का नाम बड़ा अच्छा है, मुझे याद नहीं आ रहा। बैतरणी नदी। बैतरणी नदी सामने बह रही है। उसने सोचा चलो यहां गर्मी लग रही है, नदी में नहा लूं। पास में गया, वो नदी देखी तो खून और पीप की नदी है। अब सोचता है कि चलो इसी में थोड़ा तो हाथ डुबाऊं, तो उसमें घुस जाता है। वो जैसे ही उसमें घुसता है उसके अंदर बहुत सारे जीव जो नारकी जीव होते हैं उसको काटना शुरू कर देते हैं। वहां से चिल्लाता हुआ भागता है, वहां से कहीं और जाता है तो वहां पे दूसरे नारकी उसे कष्ट देते हैं और आपस में पूरे समय लड़ने भिड़ने में बीतता है। और कितने दिन तक? ये 20 साल, 10 साल या 50 साल की बात नहीं है, ये सागरों की बात है। सागर कितना बड़ा होता है, थोड़ा सा उदाहरण बताऊं आपको। एक 2 कोस गहरा, 2 कोस चौड़ा, 2 कोस लंबा और 2 कोस ऊंचाई वाला एक गड्ढा खोदो। उसमें मेढ़े के बच्चा जिसका जन्म अभी हुआ है उसके बाल को इतना काटो कि दूसरा भाग ना हो सके, इतना बारीक बारीक काट दो और उस गड्ढे को पूरा भर दो। वो गड्ढा भर गया बालों से। अब 100 साल में एक बाल निकालो, 100 साल में एक बाल निकालो तो एक व्यवहार पल्ल होता है, एक पल्ल होता है, फिर एक व्यवहार पल्ल होता है, फिर कई व्यवहार पल्लों का एक पल्योपम होता है, फिर कई पल्योपम का एक उद्धार पल्ल होता है, फिर कई उद्धार पल्लों का एक अद्धा पल्ल होता है, फिर पल्योपम होता है, फिर कई पल्योपम का एक सागर होता है। धर्म स्नेही बंधुओं, 4 आयु की चर्चा चल रही है जिसमें से नरक गति के विषय में भी सुना, स्वर्ग के विषय में भी सुना। आज चर्चा करेंगे त्रियंच गति के विषय में। त्रियंच आयु, कौन सी आयु? त्रियंच आयु। त्रियंच आयु अशुभ है और त्रियंच गति
शुभ है। मैंने बहुत चिंतन किया, प्रश्न किया, आचार्य श्री से बड़ा अच्छा उत्तर दिया। त्र्यंच गति में कोई जाना नहीं चाहता, उस आयु को कोई प्राप्त नहीं करना चाहता है, इसीलिए त्र्यंच आयु अशुभ है और त्र्यंच गति चला जाए तो मरना नहीं चाहता, इसलिए वो शुभ है। और एक जगह प्रश्न मंच में प्रश्न चल रहा था, बोले त्र्यंच किसे कहते हैं? किसी ने उत्तर दिया, बोले जो 13 इंच का होता है उसे त्र्यंच कहते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा। उत्तर ये नहीं है। जहां पर बंधन बद बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीवित जात न बने। बध बंधन, भूख प्यास आदि के दुख प्राप्त हो, वो है त्र्यंच गति। आप देखो इनका जन्म ही कैसे होता है। सबसे पहले 1 इंद्री से लेके 4 इंद्री तक के जीव कैसे होते? सब मूर्छन होते हैं, माता ही पिता नहीं है उनके, बस हवा मिट्टी पानी मिले और पैदा हो गए। उसके बाद जब पंचेंद्री होते हैं तो ये 3 तरह के होते हैं, अंडज, पोतज और गर्भज, 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के जन्म के साथ में त्र्यंच आयु में, त्र्यंच गति में जन्म होता है। अंडज अंडे में होते हैं, मान लो कबूतर का है, कौए का है, चिड़िया का है, सब अंडे से पैदा होते हैं। अब अंडा उन्होंने दे दिया, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे अंडे में से जन्म ही हो जाए। मुर्गी है, कितने अंडे देती है? कितने अंडे देती है? जितने अंडे हैं उतने जीव हैं। अब क्या मुर्गी सारे अंडे जितने देती है, क्या सब में से बच्चे का जन्म होता है? नहीं होता है। उसके पहले ही वो नमो सिद्धारम हो जाते, उसके पहले ही वो मर जाते हैं, क्योंकि उसका प्रयोग लोग खाने में भी कर लेते हैं। कौए का अंडा है, पेड़ पे दे दिया, हवा आई, तूफान आया, अंडा गिरा, गिर गया, टूट गया, उसका बच्चा जन्म ही नहीं ले पाया। कभी कभी बच्चों को पता नहीं होता है तो बच्चे भी इधर उधर पड़ा हो उठा के तोड़ देते हैं। कई बार इतना सा अंडा होता है, अरे ये पता नहीं अंडा है या पत्थर है, चलो दबा के देखते हैं। जैसे ही दबाते हैं पता चलता वो गया। जन्म लेने के पहले ही मरण को प्राप्त हो जाते हैं। तो अंडर जन्म जो होता है उसमें भी बड़ी मुश्किलों से जन्म होता है। हो जाए उसके बाद जीवित रह जाए ये भी कोई जरूरी नहीं है। पोतक जन्म उनका होता है जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया और वो चलना शुरू कर देता है। गाय का बच्चा, हिरण का बच्चा, भैंस का बच्चा, इसे पोतक जन्म कहते हैं। और गर्भज जन्म जो गर्भ के द्वारा होता है वो गर्भज जन्म। तो बंधुओं, जन्म के समय के कष्ट मैंने पहले भी बताए आपको कि जन्म के समय सबको कष्ट होता है। जितने संसारी प्राणी हैं, एक तीर्थंकर और महापुरुष उनको छोड़कर बाकी सबको कष्ट होता है जन्म का। जन्म ले लिया, अब मान लो बंदर बने, सो के उठे, किसकी तलाश है? खाने की तलाश है कि नहीं है? अब कहां जाएं खाने के लिए? शहर है मान लो, वहां पेड़ों पे फल होते नहीं है, फलदार पेड़ होते नहीं है, और बाई चांस किसी फलदार पेड़ के आसपास भी रह रहे हैं तो मालिक सारे दिन डंडा लेके बैठा रहता है, वो नहीं खाने देता है। जैसे ही बंदर दिखता है उठा के पत्थर मारना शुरू कर देता है, डंडा दिखाता है, वहां भी नहीं खा पाते हैं। शहर में रहते हैं, किसके घर में जाएं खाने के लिए? सबके दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं, अच्छी व्यवस्था कर रखी है, ऊपर से भी जाली लगा रखी है,
दरवाजा भी ऐसा बना रखा है कि निकलते वो भी बंद हो जाता है, कभी कभी खुला मिला रह जाए, उसी चौके और छक्के तभी लग जाते हैं। यानी 24 घंटे केवल खाने की चिंता है, केवल खाने की चिंता है, कैसे मिल जाए, कैसे पेट भर जाए, और नहीं मिला तो भूखे रह जाते हैं और रात में भूखे सोना पड़ता है। सारे कुत्तों को खाने मिलता जरूरी है क्या? नहीं है। सो के उठते हैं, इस घूरे पे गए, उस कचरे के घर में गए, वहां मुंह डाल डाल के देखते कुछ मिल जाए खाने के लिए, सारा कचरा इधर उधर करते हैं, कुछ तो मिल जाए खाने के लिए, वहां भी नहीं मिलता है, भूखे रहना पड़ता है। कई बार आपने देखा होगा, आप ध्यान नहीं देते हैं, आप ध्यान देना कि कभी कभी मोहल्ले के कुत्ते के ऊपर कि कभी कभी एकदम पतला हो गया, एकदम हड्डी हड्डी दिख रही है, आपकी तो एक हड्डी नजर नहीं आ रही और उसकी हड्डियां दिख रही, क्यों? उसको खाने को नहीं मिल रहा है, वो बेचारा भूख से तड़फ रहा है। आपका बच्चा यदि भूखा है तो वो आपको, या तो बच्चा जो बोल नहीं सकता रो रो के बता देगा, और जो बोल सकता है वो कह के बता देगा। और वैसे आप इतना प्यार करते हैं बच्चे से, उसे मौका ही नहीं देते कहने का, उसके पहले आप रोटी लेके उसके पीछे घूमते, बेटा रोटी खा ले बेटा, वो कहता नहीं खाना मुझे, अरे बेटा थोड़ा सा तो खा ले, देख मैं ये भजन सुनाऊंगी, देख टीवी खोल देती हूँ, देख ये गाना सुनाऊंगी, उसे किसी न किसी तरह उसका पेट भर देते हैं। और यहाँ वो कुत्ता और उसके 12-12 बच्चे, और कई बार तो उनके बच्चे जो छोटे वाले होते हैं, यदि 12 बच्चे पैदा हुए हैं तो 6 बच्चे भूख के कारण मर भी जाते हैं। कौन ध्यान रखता है उनका? कोई नहीं उनका ध्यान रखने वाला। मैंने देखे हैं कई बार, एक बार तो वो जो माँ होती है, कहीं उसे रोटी मिल जाए, तो मैं बूंदी में थी, वहां कुछ कुत्ते आसपास के वो ग्राउंड में खेलते रहते थे, वो छोटे छोटे से कुत्ते को उसने जन्म दिया, और जन्म के बाद में उसको कहीं 2 रोटी मिली, वो मुंह में दबा के दौड़ के लेके आई। मैंने कहा ये खुद तो खा नहीं रही है, ये मुंह में रोटी दबा के ला क्यों रही है? और लाके उसने वो रोटी अपने बच्चों के सामने डाल दी, ले बेटा रोटी खा ले। त्रियंच गति में भी माँ अपने बच्चे का ध्यान, खुद भूखी है मगर बच्चों को मैंने देखा कि उसने रोटी डाली, एक बार देखा, जरूरी नहीं कि रोटी रोज मिल जाए। ये करुणा दान कहलाता है कि अपने घर से पहली रोटी कुत्ते के लिए निकालनी चाहिए, आखिरी रोटी गाय के लिए निकालनी चाहिए, और दाना आदि चुग्गा आदि भी डालना चाहिए। एक मोहल्ले में एक स्थान बना लो और वहीं डाल देना चाहिए। छत के लिए नहीं कह रही कि आप अपने छत पर डालो, लेकिन एक स्थान बना लो, वहां इकट्ठे सभी लोग अनाज इकट्ठा कर ले, और हर मोहल्ले में चिड़िया कौवा के लिए दाना होना चाहिए। तो इस तरह से कई बार कुत्ते मर भी जाते हैं भूख के कारण से। और क्या सोचते हो, आप कभी त्रियंच गति में नहीं गए? हम भी गए हैं, तुम भी गए हो। जितने दिख रहे हैं सब उस गति में होकर के आ चुके हैं, और यदि हमने अच्छे काम नहीं किए तो वापस हमें उसी गति में जाना पड़ेगा। इस तरह गाय को देखिए आप, गाय को जब बछड़ा होता है छोटा सा और उसकी मां दूध देती है, तो बछड़े को दूर खड़ा कर देते हैं, मां उसको देखती रहती है और दूध देती रहती है। वो जो गाय वाला है ना, मालिक है, वो सारा दूध निकाल लेता है, थोड़ा सा दूध छोड़ता है, ले अब तू पी ले। उसका पेट भी नहीं भरता है, मजबूरन उसे चारा खाना पड़ता है, नहीं भी इच्छा हो तो भी खाना पड़ता है, क्योंकि पेट में इतनी भूख लग रही है। अब वो गाय जब तक दूध देती है तो घर वाले बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, समय पे उसे चारा देते हैं, पानी देते हैं, उसके पीठ पे हाथ फेरते हैं, उसे नहलाते भी हैं कभी कभी। जब तक दूध दे रही है तब तक उसका पूरा ध्यान रखते हैं, और जैसे वो गाय धीरे धीरे दूध कम कर देती है तो उसका ध्यान रखना भी कम हो जाता है, और जब वो दूध देना बंद कर देती है तो चारा पानी भी भूलने लगते हैं। और गांव में कोई बूचड़ खाने से व्यक्ति आता है तो वो आकर के वहां से सब गाय खरीदता है, वो गाय भी उसमें चली जाती है और वहां जाकर के चमड़े के लिए, हड्डियों के लिए अपने जान दे देती है।
यह है गाय या बैल। बैल हो गया, अब ट्रैक्टर आ गए हैं। पहले तो बैल खेती में काम आ जाते थे, अब ट्रैक्टर आ गए हैं, बैलों का कोई काम है नहीं है। लेकिन जन्म संयोग है तो जन्म तो होगा ना, आयु कर्म लिए तो जन्म तो होगा। अब उस बैल का क्या करें? उस बैल को भी इसी तरह से कर देते हैं, और वो भी अपनी जान इसी तरह से उसे देना पड़ती है। वो भी नहीं जी पाता है, मुंह से कुछ बोल नहीं सकता है। गाय है, बैल है, कुत्ते हैं, क्या समझते इन्हें बीमारी नहीं होती है? इनके शरीर में भी बीमारियां होती हैं, इनका पेट भी दुखता है, इनका सिर भी दुखता है, इनके पैर भी दुखते हैं, चोट लगती है तो खून इनको भी निकलता है। आपको जरा सा कुछ हो जाता है तो कितना ध्यान रखा जाता है, क्या इनका कोई ध्यान रखने वाला है? तड़पता रहता है, तड़पता रहता है, और कभी कभी तो उसके प्राण भी निकल जाते हैं। और इस तरह से त्रियंच गति में एक नहीं हजारों दुख है। भूख, प्यास, बध, बंधन, बांध के रखा जाता है। गाय को, भैंस को बांध के रखा जाता है। तोता है, कहाँ रहता है? पिंजरे में रहता है। उसे पिंजरे में रहना अच्छा लगता है? नहीं, अच्छा नहीं लगता है। मालिक क्या करता है? उसे काजू खिलाता है, किशमिश खिलाता है, मिर्ची खिलाता है, उसे राम राम बुलवाता है, बहुत मजा आता है मालिक को। लेकिन जहां वो तोता है, जब उसकी डाल के पास में आकर के दूसरे तोता खुले बैठते हैं, वो फड़फड़ाता है। सोनागिर में मैंने देखा है कि मैं जब सोनागिर से बाहर बिहार के लिए लेने के लिए गई मैं किसी माताजी महाराज जी को, तो वहां पर आने में टाइम था, तो मैं एक जगह वहीं पर रुक गई। तो वो मकान था, बाहर आंगन था, तो वहीं खड़ी थी मैं, मालिक अंदर था उसका। तो एक तोता पिंजरे में बंद था और वहीं एक रस्सी बंधी हुई थी, तो उस वहां के जितने तोते थे वो सब उस डाल पर आकर बैठे, और वो तोता फड़फड़ा रहा है कि मुझे भी बाहर निकालो, मुझे भी बाहर निकालो। और चू 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 कौ कौ की आवाज निकाल रहे, दोनों आवाज जोर जोर से, कि जो बाहर वाले तोते हैं अंदर वाले तोते को बाहर निकालना चाहते हैं, और जो अंदर वाला तोता वो बाहर निकलना चाहता है। दोनों आवाज इतना शोर था कि मुझे लग रहा था कि देखो कैसे तड़प रही है बाहर निकलने के लिए। तो वो तोते कैसे तड़प रहे हैं और पिंजरे में बंद है। आप उसकी पीड़ा का अनुभव कर सकते हैं। आपको जेल में बंद कर दिया जाए और आपके परिवार वाले जब आपको वहां से निकालना चाहें और आप ना निकलना चाहो, क्या पीड़ा होगी आपको? कभी महसूस किया आपने? वही पीड़ा उस गति में, वहां उस त्रियंच गति में उस तोते को हो रही है।